गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम केमिस्ट्री के पार्ट 5 पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। और देखिए आज पढ़ेंगे हम। पहला है यौगिक में जिप्सम और उसका उपयोग हम पढ़ेंगे। तो जिप्सम जो है से एक यौगिक है, उसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है, स्वाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने में भी किया जाता है। एक बार और पढ़ते हैं। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है और स्वाद के रूप में इसका उपयोग होता है और अमोनियम सल्फेट के रूप में भी जिप्सम का उपयोग होता है। अमोनियम सल्फेट के रूप में भी जिप्सम का उपयोग होता है। इसके बाद हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के रूप में होता है। जो रॉकेट होता है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ होता है। इसके बाद अमोनिया का उत्पादन के रूप में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में होता है, सीमेंट को बनाने में होता है, स्वाद के रूप में इसका उपयोग होता है, अमोनियम सल्फेट को बनाने में इसका उपयोग होता है। जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट को बनाने में स्वाद के रूप में होता है, सीमेंट को बनाने में होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में होता है। इसके बाद हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के निर्माण में होता है। हाइड्रोजन जो देखते हैं उसका उपयोग रॉकेट के निर्माण में होता है, अमोनिया के उत्पादन में होता है तथा यौगिक के निर्माण में होता है। और इस प्रकार हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट से जो है से तत्व है। क्या है? इसका निर्माण रॉकेट के निर्माण में होता है, इसका उपयोग अमोनिया के उत्पादन के रूप में होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलने से अमोनिया बनता है या हैबर विधि के द्वारा बनता है, ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन अमोनिया का उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, कार्बनिक यौगिक के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। जिप्सम का उपयोग पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाने में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाने में किया जाता है, सीमेंट का निर्माण करने में किया जाता है, स्वाद के रूप में इसका उपयोग होता है और अमोनियम सल्फेट के रूप में भी उपयोग होता है। जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट के रूप में भी किया जाता है। हाइड्रोजन ये तत्व है जिसका निर्माण रॉकेट में होता है, यानी रॉकेट के निर्माण के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया के उत्पादन के रूप में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर। हाँ, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगला क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका संकेत HgO होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसका संकेत क्या होता है? HgO होता है और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है, अर्थात कीट को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग कीट को मारने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको कीटनाशक मतलब कीट को नाश करने वाला, कीटनाशक का मतलब हो गया कीट को नाश करने वाला, यानी ये कीट को नाश करने वाला दवाई इससे बनता है। इसके बाद मलहम बनाने के लिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जो मलहम जो हमारे मार्केट में दवाई के दुकान में मिलता है, उसको बनाने में इसका क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने के लिए किया जाता है। एक बार और समझते हैं। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है
अर्थात कीट को मारने के लिए किया जाता है और मलहम बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये यौगिक है। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, इसका संकेत CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का संकेत CaCO3 होता है और इसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में होता है। टूथपेस्ट मतलब हमारे घर में जो दंतमंजन के रूप में उपयोग करते हैं, या टूथपेस्ट मतलब मुंह धोने का जो पेस्ट होता है, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट के रूप में होता है। जब हम लोग मुंह धोएंगे तो याद आ जाएगा कि नहीं ये क्या है, टूथपेस्ट बनता है। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। चूना बनाने के उपयोग में आता है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO में टूट जाएगा और वही क्या हो जाएगा, मेरा चूना हो जाएगा। तो एक बार और समझते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका संकेत HgO होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका संकेत HgO होता है और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है और मलहम बनाने के लिए होता है। आगे पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग टूथपेस्ट के रूप में होता है। टूथपेस्ट, टूथ का मतलब दांत हो गया, पेस्ट का मतलब पेस्ट, मतलब दांतों का पेस्ट अर्थात मुंह धोने का जो होता है पेस्ट, उसमें भी इसका उपयोग होता है कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने में। और चूना बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्माण करने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। चलिए एक बार और समझते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका संकेत HgO होता है और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है, मलहम बनाने के लिए होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है, मलहम बनाने के लिए होता है। और इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, चूना बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में होता है। एक बार फिर से, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में होता है, चूना बनाने में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, चूना बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण में होता है। तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे की ओर देखते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका संकेत HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत HCl होता है और इसका उपयोग क्लोरीन बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत HCl होता है और इसका उपयोग क्लोरीन बनाने में होता है, अम्लराज बनाने में होता है और रंग बनाने में होता है। जो हमारे घर में या आपको घर में रंग का उत्पादन होता है, अर्थात रंग जो उपयोग करते हैं महिला लोग, उसका निर्माण जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है और उसमें HCl की मात्रा मौजूद रहती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग रंग बनाने में होता है और रंग जो है से व्यावसायिक रूप से बहुत उपयोगी है और हमारे घर में भी रंग का उपयोग होता है। मिठाई बनाने के लिए भी रंग का उपयोग किया जाता है, आप लोग जानते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत HCl होता है और इसका उपयोग क्लोरीन बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्लोरीन बनाने में होता है, अम्लराज के रूप में होता है और रंग बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद द्रव्य हाइड्रोजन जो बोलते हैं, इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। जो आकाश में रॉकेट चलता है, उस रॉकेट में द्रव्य ईंधन का प्रयोग किया जाता है और इस ईंधन से ही रॉकेट आकाश में गमन करती है। एक बार और फिर से पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत या सूत्र HCl होता है। इसका निर्माण क्लोरीन बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग
क्लोरीन बनाने में होता है, अम्लराज बनाने में होता है और रंग बनाने में होता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट बनाने में होता है, रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्लोरीन बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्लोरीन बनाने में किया जाता है, अम्लराज बनाने में किया जाता है और रंग बनाने में किया जाता है। एक बार फिर से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्लोरीन बनाने में किया जाता है, अम्लराज बनाने में किया जाता है, रंग बनाने में किया जाता है और द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रव ईंधन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है और इसी प्रकार बहुत सारे उपयोगी हैं, हमारे प्राकृतिक में पाए जाने वाले यौगिक हैं। तो आज हमने इतना कुछ सीखा और आज मार्कर का अभाव है, जिसके कारण आज यहीं तक रहते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का पढ़ाई की जाएगी आपको तक आसानी से पहुँच जाएगा और आप अपने माध्यम से अपने दोस्तों को भी बता दें, ताकि आपको दोस्त भी आसानी से सीख पाए। और अभी लॉकडाउन के कारण मार्केट बंद हो रही है और जिसके कारण माइक नहीं मिल रही है और माइक नहीं मिलने के कारण ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, आवाज क्लीन नहीं निकल रहा है। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूं और मैथ, रीजनिंग, साइंस, SST, GS सारे कुछ की व्यवस्था किए जाएंगे। बस आप लोग धैर्य रखें। और कहा जाता है कि मंजिलें उसे मिलती है जिसे सपनों में जाना पड़ता है और पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हौसलों में उड़ान हम लोग को करना होगा और हम धैर्य के साथ आप लोग के साथ रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, धन्यवाद।